हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर अजीत सर। तो आज हम टॉपिक जो है वो है क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 14.3। ये क्वेश्चन आपके पास पिछले साल के बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ था, तो वहाँ से मैंने उठाया। इसको डिस्कस करते हैं आज। द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। ये बताया हुआ है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 40 पत्तों की जो लेंथ है, एक पौधे के जो पत्ते हैं वो करेक्ट मेजर किए हुए हैं लगभग मिलीमीटर के आसपास, और डेटा जो ऑब्टेन्ड हुआ है वो नीचे टेबल में दिया गया है, ठीक है। जैसे लेंथ दी हुई है इन मिलीमीटर 118 mm टू 126 mm जो है आपके पास कितने पत्ते हैं, 3 पत्ते हैं। वैसे 127 टू 135 जो mm के जो पत्ते हैं वो 5 हैं, ठीक है। और 136 टू 144 mm के जो पत्ते हैं वो 9 हैं। 145 टू 153 के पत्ते जो हैं वो 12 हैं। 154 टू 162 के पत्ते जो 5 हैं। 163 टू 171 पत्ते जो 4 है। 172 टू 180 पत्ते जो है 2 हैं, ठीक है। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। आपने मीडियन लेंथ निकालनी है पत्तों की, ठीक है जी। तो आपके पास कैसे निकालना है, सबसे पहले आपके पास एक चीज़ इसमें मतलब क्वेश्चन जो है वो गलत दिया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को ठीक करने का तरीका क्या है हमारे पास, वो ये होता है। गलत नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे डाल सकते हैं से वो हमारे मतलब दिमाग हमारा कितना हम इंटेलिजेंट है, ये बच्चों की इंटेलिजेंसी चेक करने के लिए उन्होंने दिया होता है कि हमारे पास कंटिन्यूस क्लास इंटरवल होना चाहिए। तो उसको कंटिन्यूस क्लास इंटरवल करने के लिए हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास लोअर क्लास लिमिट होती है और ये अपर क्लास लिमिट होती है, ठीक है जी। तो लोअर क्लास लिमिट में से -0.5 करना होता है और अपर क्लास लिमिट में +0.5 करना होता है। टर्म तो आपके पास वैसी ही रहेगी, बस आपको कंटिन्यूस क्लास इंटरवल बनाने के लिए आपको ये फार्मूला अपनाना होता है कि आपके पास लोअर क्लास लिमिट जो है उसमें -0.5 कर दो, अपर क्लास लिमिट जो है उसमें +0.5 कर दो, ठीक है जी। वैसे आपके पास यहाँ पे द गिवन डेटा डज नॉट हैव कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, ये मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद देयरफॉर कन्वर्ट द डेटा इनटू ए कंटिन्यूस क्लास इंटरवल, ठीक। लेंथ इन mm क्या है आपके पास, जैसे कि आपके पास ऊपर थी 118 टू 126, तो आपने क्या कर दिया 118 में से 0.5 माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया 117.5, और 126 में +0.5 कर दिया तो 126.5। अब जहाँ पे एंड हुआ वहीं से शुरू होगा, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। दूसरा वहीं से शुरू होता है, जैसे 126.5 पहला वाली क्लास जो है यहाँ पे एंड हुई है, तो स्टार्टिंग दूसरी कौन सी होगी, जहाँ पे पहली वाली एंड हुई वहीं से 126.5 से ही। तो नेक्स्ट क्या होगा 135.5, इन्होंने 135 दिया था, 0.5 ऐड करते 135.5 बन गया, और 127 माइनस 0.5 करते तो 126.5 भी बनता है। तो देखिए दो तरीके बता दिए मैंने आपको कि एक है आपके पास, सबसे पहले तो 0.5 को माइनस करोगे फर्स्ट क्लास लिमिट से, और दूसरी वाली में प्लस कर दोगे 0.5, ठीक है। तो इस तरह से आप करते रहें तो आपके पास ये वाला इस क्लास इंटरवल जो है वो कंटिन्यू बन जाएगा। फर्स्ट में -0.5 करना है और सेकंड में +0.5 करना, मतलब ये होती है लोअर क्लास लिमिट, ये होती है अपर क्लास लिमिट, ठीक है जी। ऐसे ही करते हैं इसको। जब आपने कंटिन्यूस कर दिया, बिकॉज ये यहाँ पे एंड हो रहा है और यहीं से शुरू हो रहा है, ये यहाँ पे एंड हो रहा है, जहाँ जो पहला एंड जहाँ पे हो रहा है उसका दूसरा जो है वो वहाँ से शुरू कर रहा है, ठीक है जी। इसको कंटिन्यूस क्लास इंटरवल कहते हैं। अब नंबर ऑफ लीव्स तो ऐसे ही, इसको F1 मानेंगे। फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है हमें, मीडियन निकालने के लिए हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, देखिए पहला 3 निकालते कैसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं बताता हूँ। पिछला वाला मतलब पिछले वाले में ऐड कर दो नेक्स्ट, जैसे 3 + 5 8 हो गया, 8 + 9 17 हो गया, 17 + 12 29 हो गया, 29 + 5 34 हो गया, 34 + 4 38 हो गया, 38 + 2 40 हो गया। तो 40 लीव्स थे, ऐसे बताया था इसने, ऐसे भी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में भी निकल गया। तो एज द cumulative frequency इज जस्ट ग्रेटर देन n/2। n/2 मीन्स n यहाँ पे क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि हेयर क्या लिख दूँ कि हेयर आपके पास n इज़ इक्वल टू 40, ठीक है। n/40 मतलब n/2 मीन्स 40/2, 40/2 मीन्स 20, ठीक है। तो जो कितना है 29 हो गया, 29। अब मैं n/2 मतलब सबसे कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब क्या होती है, कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है जो आपके पास सबसे ज़्यादा, ठीक है, आ जाए। जैसे n/2 कितना आ गया 20 आ गया, n/2 कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास यहाँ पे क्या है 29 है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। 29 आ गया आपके पास, ठीक। मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा
कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा बार पत्ते कहाँ पे हैं जी, ये 12 पे हैं, ठीक है, ये वाली है, ठीक है, और यहाँ पे 29 आ रहा है। तो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो 29 है वो ज़्यादा है किससे, n/2 से। अगर ऐसा है तो देयरफॉर कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सी, जिसको CF बोलोगे आप, ठीक है, कुमुलेटिव मीन्स CF मीन्स फ्रिक्वेंसी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी आपके पास, वो 29 हो जाएगी। क्यों होगी, या तो आपके पास n/2 जो होती इन सारी टर्मों से, देखिए आपके पास मैं ऐसे बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 है ये, ठीक है। तो अगर 7 का मैं कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब बीच वाला लेना था, मीडियन का मतलब, तो 1 2 3, लास्ट वाले 3 छोड़ दीजिए, फर्स्ट वाले 3 छोड़ दीजिए, 1 2 3, ठीक है। जब आपने ये छोड़ दिया तो बीच में ये वाली टर्म बची। तो ये वाला क्लास इंटरवल जो है ये 12 नंबर ऑफ लीव्स है, और इनकी जो बन रही है कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी वो 29 बन रही है। या तो ये बड़ी है या तो n/2 बड़ा होना चाहिए। इन दोनों में से जो बड़ा आया वो आपके पास कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। तो कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपके पास 29 आ रही है, ऐसे मतलब सेंटर निकाल के, मिडल पॉइंट निकाल के, और ऐसे n/2 फार्मूला लगा के 20 आ रही है। तो जो हमारे पास 20 और 29 में से बड़ा होगा वही लेंगे, 29 बड़ा है, तो इसीलिए हमने क्या किया, देयरफॉर मीडियन क्लास के, अच्छा ये जो 29 है ये बिलोंग कर रही है कौन से क्लास इंटरवल में, 144.5 टू 153.5। ये आपके पास 144.5 है और ये 153.5 है, ठीक है जी। ये आ गया क्लास इंटरवल इसका, ठीक। अब लोअर मीडियन क्लास भी इसी को बोलेंगे फिर, अगर क्लास इंटरवल जिससे ये बिलोंग कर रही है आपके पास कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। मीडियन क्लास कितनी है आपके पास, 144.5 टू 153.5। अब क्या है आपके पास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी, L इक्वल टू 144.5 है। क्लास साइज H इक्वल टू कितना है जी, 9 है, ठीक है जी। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी है, 144.5। क्यों, ये देखिए, स्टार्टिंग बोला था मैं लोअर लिमिट, ठीक, जो लास्ट वाला उसको अपर लिमिट बोला था। तो लोअर लिमिट की हमें ज़रूरत होती है फार्मूले में, इसलिए लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास कितनी है, 144.5। अब क्लास साइज़ कितना है, क्लास साइज़ को हम H बोलते हैं, H फार्मूले में लगता है हमें, ठीक है। ये देखिए, ये H है, ये L है, ये n/2 है, और ये F है, ठीक है। अच्छा तो क्या हो जाएगा, हमें क्लास साइज़ का मतलब होता है कि गैप कितना है इसके बीच में, ठीक है। तो अगर मैं गैप निकालूँ, तो अगर मैं आपको यहाँ पे गैप निकाल के देता हूँ रफ में, कि क्लास साइज़ मीन्स अगर मैं 144.5 है और है दूसरा आपके पास 153.5, तो निकालते हैं इसको। क्लास साइज़ का मतलब होता है कि अपर लिमिट माइनस क्लास लोअर क्लास लिमिट, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 4 नहीं जाता, 13 में से 4 गया 9, इधर बचा 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो 9.0 मतलब 9 आ गई क्लास साइज़, ठीक है। जब क्लास साइज़ का मतलब होता है अब लोअर क्लास क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट पहली वाली और अपर लिमिट दूसरी वाली, इन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसको आप H कहते हैं। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास F, ठीक है जी। ये आपके पास मीडियन क्लास है 144.5 टू 153.5। इसकी फ्रिक्वेंसी तो कितनी है जी, 12 है, ठीक है। तो वही आपने 12 लिख दिया है, ठीक है जी। अब कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। अब ये जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास ये वाली है, इसकी कुमुलेटिव फ्रिक्वेंसी इससे पहले वाले की कुमुलेटिव, प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास का मतलब इससे पहले वाली मतलब ये ऊपर वाली कितनी है जी, 17 है, तो आपने लिख लिया 17, ठीक है जी। अच्छा, अब जिसको आप क्या बोलोगे, CF बोलोगे, ठीक। चलिए, तो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये फार्मूला लगाएं आप। तो आपके पास L की वैल्यू 144.5 है, ठीक है। ये आपके पास आ गया 144.5। L मैंने आपको बोला था लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 144.5 प्लस n/2 निकला था हमारे पास 20, ठीक है। उसके बाद आपके पास माइनस CF ये आपके पास ये आ गया, CF आपका कितना 17, CF कितना आ गया आपके पास 17 आ गया, ठीक। माइनस अपॉन में F कितना आपके पास, F आ गया फ्रिक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी 12 है, इंटू H आपके पास 9 है, ठीक है। जब आप इस तरह से करोगे इसको तो आपके पास क्या हो जाएगा, 144.5 प्लस 20 माइनस 17 अपॉन 12 इंटू 9, तो ये बचेगा 3, 20 में 17 गया 3 बचा, अपॉन में 12 आ जाएगा, 3 1 3 3 4 12, ये हो जाएगा 1 इधर बचा, 1 9 9, 144.5 मल्टीप्लाई बाई 1 9 9 अपॉन 4, 146.75 आ जाएगा। तो देयरफॉर द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स इज 146.75 mm। तो ये आ गया आपका
आंसर। आई होप सबको समझ आ चुका होगा क्वेश्चन, ठीक है। जिसको नहीं आया हो तो वो दोबारा से रिपीट करके वीडियो चेक कर सकता है, देख सकता है, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे कह सकता है कि ये क्वेश्चन हमें दोबारा समझाइए या इसके बारे में दोबारा बताइए, ठीक है। थैंक यू ऑल, कीप सब्सक्राइबिंग, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़।